दोस्तों अभी लास्ट 1 मंथ में मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई थी, लेकिन अभी वापस मार्केट अपने सपोर्ट पर आ चुका है। मतलब कि मार्केट हमें वापस लमसम की अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अभी के समय ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका कोई परमानेंट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन दूसरी ओर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, जिसे कि ओवरऑल ऊपर की ओर ही जाना है। सो यदि आप म्यूचुअल फंड्स में भी डिस्काउंट पर बाय करेंगे और जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आपको अधिक बेनिफिट होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर फियर में जितना ग्रेड दिखाएगा उसे उतना ही लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सभी मेजर कैटेगरीज से तीन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिन्हें कि लमसम के लिए देखा जा सकता है। इस लिस्ट में जो म्यूचुअल फंड्स शामिल रहेंगे वो इन कैटेगरीज से होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। यदि कोई इन्वेस्टर कम रिस्क के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वहां पर लार्ज कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और HDFC लार्ज कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ICICI का लेटेस्ट AUM 60,177 करोड़ रुपीज़ है, निप्पॉन का 34,212 करोड़ रुपीज़ है और HDFC का 33,913 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। अगर इन तीनों फंड्स के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ICICI का ये 0.89% है, निप्पॉन का 0.71% है और HDFC का 0.99% है। अगर इन तीनों फंड्स के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ICICI ने लास्ट 10 ईयर्स में 13.77% के, लास्ट 5 ईयर्स में 28.07% के और लास्ट 1 ईयर में 4.90% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। निप्पॉन की बात करें तो इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 13.71% है, लास्ट 5 ईयर्स में 29.92% है और लास्ट 1 ईयर में 3.25% के रिटर्न्स हैं। HDFC के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 12.43% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.89% है और लास्ट 1 ईयर में 1.87% के रिटर्न्स हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो तीनों फंड्स हैं वो तीनों ही लो बीटा फंड्स हैं, जिनमें कि आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ी कम रिस्क देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। यदि आप लार्ज कैप कंपनीज के साथ साथ में मिड कैप कंपनीज का भी एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को भी देख सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और बंधन कोर इक्विटी फंड को सेलेक्ट किया है। मोतीलाल का AUM 7,625 करोड़ रुपीज़ है, ICICI का 17,818 करोड़ रुपीज़ और बंधन का 7,234 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.54% है, ICICI का 0.88% है और बंधन का 0.61% है। यदि फंड्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो मोतीलाल ने लास्ट 5 ईयर्स में 32.50% के रिटर्न्स बनाए हैं और लास्ट 1 ईयर में 8.20% के। ICICI ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.11% के, लास्ट 5 ईयर्स में 33.64% के और लास्ट 1 ईयर में 8.41% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बंधन ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.37%, लास्ट 5 ईयर्स में 32.99% और लास्ट 1 ईयर में 8.25% के रिटर्न्स बनाए हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड में मोतीलाल और बंधन दोनों फंड्स एग्रेसिव स्ट्रेटेजी वाले फंड है, जबकि ICICI का फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी वाला फंड है। चलिए अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। इस प्रकार के फंड्स में फंड मैनेजर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के किसी भी प्रकार के मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इन्वेस्ट करना बढ़िया विकल्प बन जाता है। इस कैटेगरी में मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और JM फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। अगर पराग पारिक का AUM देखें तो ये 88,005 करोड़ रुपीज़ है, HDFC का 64,124 करोड़ रुपीज़ और JM का 4,899 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो पराग पारिक का ये 0.63% है, HDFC का 0.81% है और JM का 0.56% है। अगर इन तीनों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो पराग पारिक ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.31%, लास्ट 5 ईयर्स में 29.44% और लास्ट 1 ईयर में 7.47% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। HDFC ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.75%, लास्ट 5 ईयर्स में 31.38% और लास्ट 1 ईयर में 8.74% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। JM की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.78%, लास्ट 5 ईयर्स में 28.04% और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 0.26% के रिटर्न्स बनाए हैं।
दोस्तों यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी वाला फंड है, जबकि HDFC में आपको मॉडरेट वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं पर जेम एक एग्रेसिव नेचर का फ्लेक्सी कैप फंड है। यदि आप इन तीनों फंड्स का डिटेल में कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। इस कैटेगरी में आपको मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाता है, जिनमें की ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी अच्छी होती है और अभी के समय देखा जाए तो मिड कैप फंड्स बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स के साथ में भी अवेलेबल है। मिड कैप कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को और इडलविस मिड कैप फंड को चुना है। मोतीलाल का AUM 26,028 करोड़ रुपीज़ है, HDFC का 67,579 करोड़ रुपीज़ है और इडलविस का 7,729 करोड़ रुपीज़ का AUM है। यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये मोतीलाल का 0.64% है, HDFC का 0.89% है और इडलविस का 0.39% है। अगर इन तीनों फंड्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में मोतीलाल ने 17.12% के, लास्ट 5 ईयर्स में 37.14% के और लास्ट 1 ईयर में 7.19% के रिटर्न्स बनाए हैं। HDFC ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.63%, लास्ट 5 ईयर्स में 34.06% और लास्ट 1 ईयर में 0.84% के रिटर्न्स बनाए हैं। इडलविस की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 16.94%, लास्ट 5 ईयर्स में 34.41% और लास्ट 1 ईयर में 6.94% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल और इडलविस दोनों मिड कैप फंड्स एग्रेसिव नेचर के हैं, जिनमें की ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो की जाती है। वहीं पर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला फंड है। अब बात करते हैं बैलेंस और हाइब्रिड फंड्स की। इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं उनमें इक्विटी के साथ साथ में डेट का भी अच्छा खासा एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले थोड़ी कम रिस्क होती है। सो ऐसे निवेशक जो कि अपने पोर्टफोलियो को डेट का एक्सपोजर भी देना चाहते हैं, वो इस प्रकार के फंड्स के बारे में सोच सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड को लिया है, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को लिया है और लास्ट में ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को भी सिलेक्ट किया है, जहां पर ICICI के इक्विटी एंड डेट फंड का AUM 38,507 करोड़ रुपीज़ है, HDFC का 90,375 करोड़ रुपीज़ है और ICICI का 52,257 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। यानी कि इस प्रकार के फंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा निवेशक इन्वेस्टेड है। यदि ICICI इक्विटी एंड डेट फंड का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 1% है, HDFC का 0.88% है और ICICI मल्टी एसेट फंड का 0.69% है। अगर इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो ICICI इक्विटी एंड डेट फंड्स के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 15.38% है, लास्ट 5 ईयर्स में 27.78% है और लास्ट 1 ईयर में 5.99% के रिटर्न्स हैं। HDFC के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 13.73% है, लास्ट 5 ईयर्स के 26.68% है और लास्ट 1 ईयर के 4.95% के रिटर्न्स हैं। ICICI मल्टी एसेट के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 14.63% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.99% है और लास्ट 1 ईयर में 8.33% के रिटर्न्स हैं। देखा जाए तो इस प्रकार के जो फंड्स हैं वो लार्ज कैप फंड्स की तुलना में थोड़े बेटर चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कम रिस्क के साथ में लार्ज कैप फंड से थोड़े बेटर रिटर्न्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। मल्टी कैप फंड्स में भी सभी प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 25% की सेलिंग होती है। मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड और HDFC मल्टी कैप फंड को सिलेक्ट किया है, जहाँ पर निप्पॉन का लेटेस्ट AUM 35,353 करोड़ रुपीज़ है, कोटक का 14,374 करोड़ रुपीज़ है और HDFC का 14,651 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो निप्पॉन का ये 0.77% है, कोटक का 0.45% है और HDFC का 0.94% है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 32.60% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 19.13% के और लास्ट 1 ईयर में 2.20% के रिटर्न्स बनाए हैं। कोटक की बात करें तो इसने लास्ट 3 ईयर्स में 20.73% और लास्ट 1 ईयर में 0.79% के रिटर्न्स बनाए हैं। HDFC मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 18.22% के हैं और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 0.50% है।
दोस्तों यहाँ पर जो निप्पॉन का मल्टी कैप फंड है वो एक लो बीटा फंड है, वहीं पर कोटक और एचडीएफसी के हाई बीटा फंड्स हैं। दोस्तों बीटा जो होता है वो फंड्स की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, यानी कि यहाँ पर निप्पॉन का फंड थोड़ा कम वॉलेटाइल है जबकि बाकी दोनों फंड्स थोड़े हाई वॉलेटाइल नेचर के फंड्स हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। यदि इस कैटेगरी के फंड्स में अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल हो तो यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में हाई रिस्क तो होती ही है लेकिन साथ ही यहाँ पर रिटर्न्स बनने की संभावनाएं भी सबसे ज़्यादा होती है। स्मॉल कैप फंड्स में मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को चुना है, जहाँ पर एक्सिस का AUM 22,736 करोड़ रुपीज़ है, बंधन का 8,475 करोड़ रुपीज़ और मोतीलाल का 4,167 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। एक्सिस के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.57% है, बंधन का 0.50% है और मोतीलाल का 0.41% है। यदि इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो एक्सिस ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.92%, लास्ट 5 ईयर्स में 32.03% और लास्ट 1 ईयर में 4.31% के रिटर्न्स बनाए हैं। बंधन के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 36.85% और लास्ट 1 ईयर में 10.61% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मोतीलाल का फंड एक नया फंड है जिसको लॉन्च हुए ओनली 1 साल का समय हुआ है, जहां पर इसके रिटर्न्स 11.90% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं। यहां पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है, जबकि बंधन और मोतीलाल ओसवाल दोनों ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने उन म्यूचुअल फंड्स की बात की जो कि लमसम के लिए बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।